नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी को अपने जीवन के जो आपके आपसी झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, उनमें इस्तेमाल कर सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो सेक्शन 498A यानी कि 498A का जो दहेज का जो केस है वो पत्नी जो करती है, तो क्या बाद में पत्नी भी पछताती है या फिर नहीं पछताती है? क्योंकि काफ़ी केसेस मेरे सामने भी आए हैं। कमेंट भी आप देखते होंगे कि कुछ महिलाएं कमेंट करती हैं कि सर आप मतलब पत्नी के खिलाफ बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं। लेकिन जो कानून है, यानी कि इतनी कानून बनाई गई है पत्नी के पक्ष में, उसका मिसयूज जो महिलाएं करती हैं, मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। चाहे वो, अब देखिए, अब छोटी सी बात को अगर घर में परिवार है, परिवार में छोटी छोटी बातों को अगर बड़ा करके बनाएंगे आप और उनको फिर 498A या फिर उनको 323 504 506 या फिर 3/4 DP एक्ट में तक ले जाएंगे आप, तो आप सोचकर देखिए छोटी सी बात कितनी बड़ी बन गई। अब इस बात को बनाने के बाद जो है वो आप दोनों को, यानी कि पति को भी और पत्नी को भी, पति ये कहता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ना मैंने उससे मारपीट की, ना ही मैंने उसको दहेज मांगा उससे, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए गए। और तो और महिलाएं कुछ ऐसे संगीन अपराध लगा देती हैं इस तरीके के, मतलब उन पे उनके परिवार पर इस तरीके के आरोप लगाए थे, जो कि उनको उन्होंने पूरा जीवन में ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि हमारी बहू जो है, हमारे बेटे की बहू हम पर या फिर हमारी भाभी वगैरह इस तरीके हम पे आरोप लगा देगी। तो आज मैं यही इस बात पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो केस करना है, केस करने के बाद जो है पत्नी भी पछताती है या फिर नहीं पछताती है। क्योंकि मेरे पास जो है काफी अनुभव है, एक्सपीरियंस है। लोग मुझे फोन करते हैं, मैं अपने मतलब मैं कोर्ट में केस लड़ता हूं, तो मुझे चीजें समझ में आती हैं। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना आपको भी अवेयर करूं कि वाकई हर पत्नी एक जैसी नहीं होती है। कुछ पत्नियां गलती से गलती कर देती हैं और गलती से जो है केस फाइल हो जाता है और उसके बाद फिर वो काफी सालों तक अलग हो जाते हैं। हालांकि बात करना चाहते हैं दोनों एक दूसरे से, लेकिन कहीं ना कहीं तो ईगो को हर्ट हो जाता है, एक दूसरे के मन में खटास आ जाती है कि मेरे पर इसने इस तरह के झूठे आरोप लगा दिए हैं। तो ये चीजें जो हैं, जब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि अभी फिलहाल में ही मेरे पास एक कॉल आई और जो महिला हैं उन्होंने बताया कि सर हमारे बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं था पारिवारिक, मतलब हम पति पत्नी में कोई बीच में झगड़ा नहीं था, लेकिन कोई छोटी मोटी बात पर हमारे मतलब सास ससुर के द्वारा जो है वो बातें हो जाती थी, लेकिन हमारे बीच में कभी भी इस तरह के झगड़े नहीं हुए थे। लेकिन अब जो है, जब मैं वो घर छोड़ कर चली आई हूँ और फिर उसके बाद मैंने अपने परिवार के कहने में, मम्मी पापा के कहने में मैंने आकर ये केस कर दिए। सेक्शन 9 का, सॉरी, सेक्शन 498A का कर दिया है मैंने, मेंटेनेंस से कर दिया है और DB का भी कर दिया है। लेकिन अब इन केसेस में मुझे 3 साल हो गए लड़ते हुए, लेकिन मुझे कोई भी बेनिफिट ना ही तो दिखाई दे रहा है और ना ही मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ किया था मेरे पति ने जो मैंने इसमें लिखवा दिया है। लेकिन अब जो है मेरा मन है कि मैं उसके पास में रहूं, लेकिन अब वो बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं कि मैं तुमको नहीं रखूंगा। तो अब ऐसा कोई रास्ता है जिसकी वजह से जो है कि मैं उनके पास में जाकर रह लूं, हम दोनों एक हो जाएं, ऐसा कोई रास्ता है? तो देखिए, रास्ता सिर्फ और सिर्फ अब इसके बाद एक यही है कि आप पछतावा करें और हो सकता है तो किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश हो तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें। क्योंकि आप लड़ोगे तो लड़ते लड़ते उम्र बीत जाएगी आपकी, लेकिन आपको जीवन में कहीं पर भी कोई भी रिलीफ उस तरीके का नहीं मिल पाएगा जिस तरीके आप चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को झुकाने के लिए ही लगाए जाते हैं। पति को परेशान करने के लिए लगाती है पत्नी जो है अपने कि वो परेशान होगा, भागेगा, दौड़ेगा, जब मैं नहीं रहूंगी तो वो डेफिनेटली वो वापस मेरे मायके में आएगा, मुझे लेकर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब पत्नी जो है वो केस जब ज्यादा कर देती है तो उसके बाद जो पति जो है वो कहता है कि अब तू मुझ पर केस ही कर ले, जितना करने केस कर ले, लेकिन मैं तेरे को डराने नहीं आऊंगा। तो वो कहीं और रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है और फिर जीवन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ रह जाते हैं तो केस। तो ऐसे समय पर जो है मैंने देखा है, कोर्ट में भी देखा है कि जब पति जो है, अब जैसे कि मेंटेनेंस का केस होता है, मेंटेनेंस का केस न देने पर पति को जेल भी भेज दिया जाता है कई बार। तो फिर जो पत्नी जो है सोच कर देगी कि उस पत्नी को क्या वो पति रखेगा जिसने उसको जेल भिजवा दिया हो? क्या वो उसके साथ फिर रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा ना। तो आप इन सब चीजों को आप करते हैं और करने के बाद पहले तो आप सोचते नहीं है कि करने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है, जब किसी को परेशानी होती है और उसे लगता है कि वाकई, जब सोचकर देखिए कि जो पत्नी जो है अपने पति के परिवार वालों को ही अपने मतलब कोर्ट में का या थाने में वो घसीटना शुरू हो जाता है,
तो फिर क्या मन में उसके इंसान की आती होगी कि वो उसके साथ में रहना चाहेगा या नहीं रहना चाहेगा। यानी कि ये जो संबंध हैं, ये जो पति पत्नी के जो संबंध हैं, जो रिश्ता है, दोनों का बहुत प्यार का रिश्ता है। अगर इसी में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी जैसा भाव आ जाएगा, या फिर उसने मेरे साथ में किया मैं भी उसके साथ में करूंगी, तो फिर ये दुश्मनी वाले भाव आ जाते हैं। यानी कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी पति ने अपने पत्नी पर अपने हाथ उठा दिया, या फिर किसी प्रकार से उसको डांट दिया या कुछ और भी कह दिया, और उसके बाद जो उस नाराज होकर वो अपने मायके चली गई, मायके जाने के बाद जो उसने केस कर दिया वहां पर। अब केस करने का जो रीजन था वो यही था कि उसने मेरे साथ में गलत किया तो मैं भी उसके साथ में गलत करूंगी। तो एक दूसरे के साथ में गलत करेंगे तो फिर ये रिश्ता रहा क्या? ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी दुश्मनी हो गई कि अब उसने किया तो मैं भी करूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस तरह की दुश्मनी का भाव मन में पाल रहे हैं तो सोच कर देखिए, कल को आप साथ रहेंगे तब भी तो दुश्मनी रहेगी। और महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा कानून बना दिए गए हैं। किसी भी कानून का अगर दुरुपयोग करना शुरू कर दे वो गलत तरीके से, तो पति तो बहुत कुछ खो देगा अपना। हो सकता है कि काफी जीवन का समय जो है नष्ट कर दे, पैसा बर्बाद कर दे, अपना पूरे परिवार की जो रेपुटेशन है वो पूरी खराब कर दे। तो ऐसी चीजों को आपको, अगर पति पत्नी दोनों के साथ में रहना है तो इन सब चीजों से आपको बाहर रहना है। यानी कि अगर आप कानून का सपोर्ट करेंगे, लेंगे उस चीजें, तो देखिए समय बहुत लग जाएगा। और बेहतर है दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अगर आप दोनों म्यूचुअल रूप से अगर दोनों एक साथ में रहना चाहते हैं तो आप एक दूसरे के साथ में रहें। और जो कानून है उस कानून का सहायता सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये कानून उन्हीं के लिए बनाए गए, उन्हीं महिलाओं के लिए बनाई गई है जो महिलाएं वाकई अपने पति और पति के परिवार वालों से क्रूअल्टी मतलब उनको उनके ऊपर होती है, या वाकई बहुत ज्यादा परेशान है। यानी कि जब आप चाहते हो कि मुझे घर तोड़ना है, इस घर में दोबारा वापस नहीं रहना है, तो आप सेक्शन 498A जैसे और भी केसेस हैं उन सभी का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे वहां रहना है, तो देखिए आपको रहना है तो फिर थोड़ा बहुत सहना भी है। परिवार बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि कोर्ट भी इस बात पर चिंतित है कि जो पारिवारिक जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। और आज के समय पर मतलब कम समय पर थोड़ी शादी हुई, शादी होने के बाद कुछ ही दिनों बाद ही वो डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है, और उस डिस्प्यूट की वजह से केसेस की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इन सब चीजों को मेरा एक उद्देश्य है कि मैं आपको समझाऊं। हो सकता है कि 100 हजारों आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो 100 हजारों में से कोई एक परिवार भी अगर बन जाता है तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो रहेगा, और काफी हद तक जो परिवार है वो समझेंगे। तो इन सब चीजों को आपको समझना है। और इस तरह की चीजें अगर आप देखिए, मैंने क्या कहा कि पत्नी जो है इसको केस करने के बाद भी पत्नी भी पछताती है कि मैंने जो उस घर में जाने का अधिकार था, जो मैं जा सकती थी साधारण तरीके से, अब वो मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैंने केस कर दिया। यानी कि पत्नी जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है कि उस घर में जाने का जो राइट था वो कहीं ना कहीं उसने अब उसका कानून का मिसयूज करते हुए उसने खो दिया है। क्योंकि अब उसके घर वाले ही, उसके परिवार वाले ही उसको मना कर देंगे कि अब हमको नहीं रहना साथ में, अब तुम्हें जब केस कर दिया तो तुम केस ही लड़ो। तो ऐसी भी कई चीजें सामने देखने को आई हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप किसी न किसी प्रकार से इन सब चीजों से बचे रहें। अगर आप ज्यादा केसेस करेंगे और एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे तो फिर वो रिश्ता नहीं रहेगा, दुश्मनी बन जाएगी आपकी, एक दूसरे के ऊपर केस ही करते रह जाओगे पूरी लाइफ। तो इन सब चीजों से अगर आपका दोनों का साथ बन सकता है, रह सकते हैं, तो साथ में रहिएगा। नहीं रह सकता है तो आप अलग हो जाइएगा। वरना किसी प्रकार से अपना भी समय बर्बाद ना करें, कानून का भी जो समय है वो खराब ना करें। क्योंकि कोई भी पति पत्नी का रिश्ता संभाल नहीं सकता आप दोनों के अलावा। आप दोनों परिवार में जो चाहते हैं, अगर पति पत्नी दोनों चाहते हैं साथ में रहना तभी रह सकते हैं। अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो कोई कानून, कोई कोर्ट इतना नहीं कर सकती कि आपको जबरदस्ती एक दूसरे के साथ में रहने को मजबूर कर दे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका रिश्ता बनता किसी प्रकार से तो आप बनाइएगा, नहीं बनता तो आप अलग हो जाइएगा। वरना लड़ने से झगड़ने से पूरा लाइफ आपका खराब होगा और दोनों का ही खराब होना है। मेंटली टॉर्चर आप इतने होंगे, दोनों ही परिवार कह रहा हूं मैं आपके लिए, इतने होंगे कि बहुत ही ज्यादा। आपको भी डेट का इंतजार रहेगा और पति को भी डेट का इंतजार रहेगा कि आप डेट पर क्या होना है। तो बस मैं इतने कहना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है आपकी, तो आप इस चीज से अगर आपने कुछ सीखा है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को भेजिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आपकी आज की वीडियो देखना, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।